Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. So today we are going to learn second story of grade 11 of Hindi reader book Tamil Nadu State Board. So the name of the story is पूस की रात. पूस के मतलब पूस एक महीना होता है. पूस का रात, रात means night. So this is the story regarding the particular month of पूस and the night of that particular month. कहानीकार का परिचय. यहाँ पे कहानीकार के परिचय के बारे में हमें पढ़ना है पहले. तो यहाँ पे कहानीकार कौन है, आपको पिछले अध्याय में मैंने बताया था. कहानीकार उन्हें बोला जाता है जो कहानी लिखते हैं. who is going to write the story, they are known as story writer. So story writer in Hindi कहानीकार. पूस की रात नामक कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद थे. मुंशी प्रेमचंद was a great writer. इस कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद है. उनकी जन्म काशी के लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था. मुंशी प्रेमचंद was born on 31st July 1880 in a village known as Lamahi of the city Kasi. So this line you have to remember properly, because here the place of the birth of this particular writer and the date of birth, everything is written. So as I told in every video, you have to remember all these things for your exam point of view, because most of the time question will be asked for 1 mark based on this introduction part. ये पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिख रहे थे. इन्होंने भी हिंदी में सिर्फ नहीं लिखा है, इन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है. उर्दू एक अलग सा लैंग्वेज है. इन्होंने नवाब राय के नाम से भी उन्होंने लिखा हुआ है उर्दू में. हिंदी के क्षेत्र में प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हो गए, लेकिन बाद में in Hindi literature after that he was very famous in the name of Premchand. Initially his name was Nawab Rai and he used to write all these things in Hindi, but later on he started writing all the stories, all the novels in Hindi. सेवा सदन, निर्मला, गोदान और गवन इनके प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं. उपन्यास मतलब हुआ novels. These all are is a famous novels written by this great writer मुंशी प्रेमचंद. इनकी रचनाओं में समाज सुधार, ग्रामीण लोगों की समस्याएं, राष्ट्रीय भावना आदि को यथार्थ चित्रण मिलते हैं. Whatever he used to write, his writings or his story was based on whatever the problems are there in our village, whatever the problems there are in our society, how to overcome these problems, how to modify our society, and how एक देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय भावना का properly he was going to explain all these things, and his stories was based on this समाज सुधार, ग्रामीण विकास और ग्रामीण समस्या and राष्ट्रीय भावना और देश की भावना का यथार्थ चित्रण. यथार्थ means properly he was narrated all these things in his story. प्रस्तुत कहानी उनका उत्तम नमूना है. उत्तम means best, namuna means a sample, or you can say it is a best example. This story is the best example of this thing, समाज सुधार, ग्रामीण की समस्याएं और राष्ट्रीय भावना. तो इसमें है क्या? Whenever we learn inside the story, we will know. इनकी मृत्यु का मतलब डेथ. he was died on 1936. उनकी मृत्यु 1936 में हुई. इनकी रचनाओं में समाज सुधार, ग्रामीणों की समस्या, राष्ट्रीय भावना की झलक आदि देखने मिलते हैं. ग्रामीणों की समस्या मतलब जो गांव में रहते हैं लोग, उनका जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, ग्राम में रहने वाले उन्हें बोला जाता है ग्रामीण. ग्रामीणों की समस्या मतलब वह प्रॉब्लम. यथार्थ चित्रण, सरस वर्णन आदि उनकी शैली की विशेषता है. शैली की मीन्स द वे ही वाज राइटिंग, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज प्रेजेंटेशन.
क्या होता था, वो सरस वर्णन करते थे। सरस, रस के सहित, सरस मतलब इट वाज explained very nicely, and how he was narrating, the style he was following was very good. प्रस्तुत कहानी इसका उत्तम नमूना है। पूस की रात में भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया गया है। दैट मीन्स हियर द कॉन्सेप्ट कम। पूस की रात, हमारी कहानी का नाम है पूस की रात। सो पूस की रात, मैंने जैसे आपको बताया था, यह एक विंटर सीजन में आता है, ठंड की रात होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। सो वहां पे भारतीय किसान कैसे रहते थे, उनकी लाचारी, उनकी बेबसी क्या थी, वो सारे चीज यहाँ पे वर्णन किया गया है। सो कहानी का सारांश, जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी, कि कहानी आपके बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। सारे कहानी कवर अप करना आसान नहीं रहता, क्योंकि वीडियो की बहुत देरी तक चलती है और वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो इतना भी आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सारांश चाहिए और क्वेश्चन आंसर चाहिए। सो कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। हल्कू एक गरीब साधारण किसान था। किसान मतलब फार्मर, गरीब मीन्स पुअर, और हल्कू इज द नेम ऑफ दैट फार्मर। सो हल्कू एक गरीब साधारण किसान था। उसने सहना पैसा ले लिया था। अचानक सहना अपना पैसा मांगने के लिए हल्कू के घर आया। सहना एक पात्र है और कैरेक्टर है यहाँ पे। इट इज द कैरेक्टर from whom this Halku has taken some or has get loan amount of some money. So though Sahana gave loan to Halku, so one day suddenly he came to the house of Halku to collect the money what he had given to Halku previously. हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी था। सो हल्कू वॉज ए मैरिड पर्सन एंड द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ हल्कू वॉज मुन्नी। उस समय वो झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही थी मीन्स ही वॉज डस्टिंग और शी वॉज ब्रूमिंग द हाउस। सो वो झाड़ू लगा रही थी। उसने बहुत मुश्किल से 3 रुपए जमा किया था। सो दो फार्म एट दैट टाइम फार्मर्स वर वेरी पुअर, सो managing the daily life was very difficult for them. उसके बावजूद भी उसने 3 रुपए जमा किए थे। अपार्ट फ्रॉम ऑल द ऑब्स्टेकल्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल द हर्डल्स, शी सेव्ड 3 रुपीज। हल्को उससे पैसा देने के लिए पूछा तो उसने कहा कि ये दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। So whenever this Sahana came to Halku's house to collect those money, the loan amount, at that time Halku was not having anything, but his wife having 3 rupees only, and that 3 rupees also Halku was asking to give him. And whenever he was asking this 3 rupees to his wife is telling, if you are going to give this 3 rupees to Sahana, then how will purchase the blanket? कंबल का मतलब हुआ ब्लैंकेट, क्योंकि वो पूस की रात थी। मैंने आपको बताया था कि पूस की रात में बहुत ठंड होता है। It was a very chilled climate at that time, chilled season, winter season. So to save themselves from winter, they have to purchase one blanket. But as Halku is giving that 3 rupee to this Sahana, so obviously his wife also getting angry. If you are going to give 3 rupees to him, then how we will purchase blanket? जाड़े का मौसम था, बहुत ठंड थी। हल्कू खेत का संरक्षण करने के लिए रात के समय वहां जाता था, इसलिए इस 3 रुपए से मुन्नी कंबल लेना चाहती थी। सो मुन्नी जो कि हल्कू की पत्नी थी, उसे कंबल अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए लेना था, क्योंकि जाड़े का मौसम था, ठंड का मौसम था और बाहर बहुत ठंड होती थी। और हल्कू जो कि किसान था, बिकॉज हल्कू वाज अ फार्मर एंड ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज ओन लैंड,
जो भी क्रॉप्स होते हैं, whatever the crops he had cultivated or he have there in his own land, he has to save that, because in the night time some animals will come and they will eat those things. So to avoid that thing, he used to go to that land side and he slept there. So जबकि बाहर जाड़े का मौसम है, बाहर बहुत ठंड है, हल्कू अपने खेत का देखभाल करने के लिए जा रहा है, तो इसलिए मुन्नी सोचती थी कि उसके लिए एक कंबल लाएगी। सो इसी वजह से वो 3 रुपए बचा के रखती थी। लेकिन सहाना जो कि एक मुंशी की तरह था, जो कि एक आप बोल सकते हो कि जो आपको कुछ समाज में ऐसे ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं जो सबको लोन के आकार में कुछ देते हैं, ऋण के आकार में कुछ देते हैं, और वक्त आने पर वो आके टपक पड़ते हैं वो सारे लोन के जो भी ऋण उन्होंने दिया था उसे लेने के लिए। सो सहाना तो नहीं मानने वाला था, तो वो पैसा लेने के लिए आया था, तो उसने हल्कू ने उसे पैसा दे दिया। लेकिन सहाना नहीं मानेगा, पैसा ना दिए तो गालियां देगा। अगर ये पैसा नहीं देता तो सहाना हैज टू स्कोल्ड हिम। सो घुड़कियां जमाएगा, गला तो छूटेगा, यह कहकर हल्कू मुन्नी से पैसा देने के लिए पूछा। तब मुन्नी ने कहा कि फसल काटने के बाद पैसा देने के लिए कहा, मगर हल्कू नहीं माना। उसने कहा कि कंबल लेने के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। तो यहाँ पे मुन्नी कहती है, बिकॉज सी इज अ वेरी केयरिंग वाइफ, सो सी हैज टू केयर अबाउट ऑफ हिज ओन husband. So when Sahana came to collect all the loan amount, Munni was saying, instead of giving this 3 rupees to Sahana, what you do after you cultivate, after you take the crops from our land, you just sell those crops and you just give the amount to this Sahana. But Halku was not agree with his wife, because Sahana was not a good person. If at that time Halku was not going to give anything, then Sahana has to scold Halku. अगर वो नहीं देगा तो सहाना हल्कू को गालियां देगा। तो इसी 3 रुपए वो दे के उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने मुन्नी से 3 रुपए मांगे। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या मैं क्या गालियां खाऊं? उसके इस वाक्य में जोर कठोर सत्य था। वह मानो एक भीषण जंतु की भांति घूर रहा था। तब मुन्नी आले पर से रुपए निकाले और हल्कू को दे दिया। फिर बोली, अब छोड़ो, अब छोड़ दो खेती, मजूरी में एक रोटी तो खाने को मिलेगी। हल्कू ने मजदूरी में एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। पूस की अंधेरी रात बहुत ठंडा थी। हल्कू अपने खेत के किनारे एक छतरी के नीचे कांपते हुए बैठा था। उसके साथ उसका संगी कुत्ता जबरा भी सर्दी के कारण कूं कूं करते हुए बैठा था। तो यहाँ पे उसकी पत्नी, हल्कू की पत्नी बोलती है कि आप खेती छोड़ दो, खेती से कुछ तो लाभ नहीं हो रहा है, हमें इतना भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप मजदूरी करो। मजदूरी करते करते सिर्फ 3 रुपए हल्कू ने बचाए थे, लेकिन वो भी सहाना ले गया। तो सहाना जाने के बाद उस पूस की अंधेरी रात में, जबकि बहुत ठंड थी, हल्कू अपने खेत में जाता है और वहां बैठता है, और उसके साथ उसका साथी कौन है? उसका कुत्ता जबरा। उसके पास एक कुत्ता था, डॉग था, जिसका नाम जबरा था। वो सर्दी के कारण कूं कूं करते हुए उसके मालिक के पास बैठा है छतरी के नीचे। किसी को नींद नहीं आई, मतलब ना कुत्ते को नींद आई, ना हल्कू को नींद आया। हल्कू ने अपने हाथ से जबरा की पीठ सहलाते हुए कहा कि कल से तुम यहाँ मत आना। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से देखा, तो हल्कू ने जबरा को धीरे से उठाया और अपनी गोद में सुला दिया। इतने में अचानक जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वह झपट कर उठा और बाहर आकर भूखने लगा। Bhukne means a bark. The dogs are barking, na? That is known as bhukna.
सो हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वह पास नहीं आया। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। सो इन हियर नाइदर जबरा स्लेप्ट नॉर हल्कू स्लेप्ट ड्यू टू दिस वेरी कोल्ड क्लाइमेट। ठंड इतनी थी कि दोनों को नींद नहीं आई। लेकिन आ, यहाँ पे हल्कू जबरे जबरे से बोलता है, जबरा से बोलता है, जबरा जो कि एक कुत्ता है उससे बोलता है कि तू कल से मेरे साथ मत आना, तो घर पे रहना क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। लेकिन वो प्राणी होने के बावजूद वो नहीं मानता। वो बड़े प्यार से अपने मालिक को देखता है। यूज टू द पेट्स आर वेरी अटैच टू द ओनर। सो सिमिलरली जबरा वॉज वेरी अटैच टू हल्कू एंड वो प्यार से उसे देख रहा था। फिर हल्कू उसे अपने हाथ से उठाकर अपने गोद में रखता है और उसे सहलाता है। तभी किसी के भूखने की किसी की आहट आती है। कोई अलग सा जानवर आ रहा है उनके खेतों की ओर। उस ऐसे मालूम होता है उस जानवर को, कुत्ते को। तो कुत्ता वहां से उठकर बाहर आके भूखता है, भौंकने लगता है। मतलब ही डॉग वाज स्टार्टिंग टू बार्क। हल्को उसे बुलाता है कि यहाँ आ जाओ, वहां मत उछल कूद कर, वहां मत भौंक। तो फिर भी वो नहीं सुनता है, वो अपनी कर्तव्य करता है। सो वट एवर हिज ड्यूटी ही वॉज डूइंग, द डॉग वॉज डूइंग। एक घंटा गुजर गया। जबरा आ गया। बहुत ठंड थी, इसलिए हल्कू ने पत्तियां बटोर कर आग लगा दी। सो इट वॉज वेरी चिल एंड आउटसाइड। सो व्हाट हैपन, हल्कू कलेक्ट ऑल दिस ड्राई लिव्स एंड he lighten or he put keep the fire on with those dry lips। अलाव जल उठा। तब whenever he lightened those dry lips, so तभी उजाला हो गया। पत्तियां जल चुकी थी। ऑल द लिव्स वर बर्न्ट। थोड़ी देर सर्दी से बच लिया। तो whenever we burn something, then this chillness will be gone away। so for कुछ देर के लिए ये सर्दी बच लिया, सर्दी से बच लिया हल्कू ने। एक क्षण आंखें बंद कर लिया। सो जब वो पत्ता जला दिया तभी इतनी सर्दी नहीं लगी, तो वो भी सो गया, हल्कू भी सो गया कुछ देर के लिए। उसे आलस से दबाए लेता था। He was so tired so he slept। फिर जबरा जोर से भूंकते हुए खेत की ओर भागा। हल्कू को मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया। शायद नील गायों का झुंड था। सो कुछ ही देर के बाद फिर से जबरा भौंकने लगा। Again Jabra started to bark. So Halku was feeling that some group of animals are attacking his land। So maybe ये नील गायों का झुंड है। सो हल्कू को मालूम हुआ कि नील गायें खेत में चर रही हैं और वो अनेक चबाने की आवाज सुनाई देने लगी। तब उसने जोर से आवाज दी, जबरा 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 जबरा। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल का सर्वनाश किए डालते हैं। फिर भी हल्कू अकर्मण्य व्यक्ति की भांति बैठा था। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए। उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर पूछा कि क्या तू खेत से होकर आ रही है? तब मुन्नी बोली, हाँ, हमारे सारे खेत का सर्वनाश हो गया। दोनों खेतों की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छा रही थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा कि अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। तब हल्कू ने प्रसन्नता से कहा कि रात की ठंड में यहाँ सोने का अवसर नहीं मिलता। सो रात भर नील गायों का झुंड आकर उसकी खेत का सर्वनाश कर दिए। जितने सारे फसल थे सारे खा गए। तो सुबह सुबह जबकि हल्कू बहुत टायर्ड हो चुका था, तो क्या हुआ कि वो सो गया था। लेकिन बीच बीच में उठ के देख रहा था क्योंकि जबरा भौंक रहा था। फिर उसे नींद आ गई। सुबह उसकी पत्नी आकर बोलती है, उठाती उसे जगाती है कि उठो, तुम ऐसे सो क्यों रहे हो? फिर
बोलती है कि खेत का सर्वनाश हो गया। तो बोली कि क्या, बोलता है क्या हुआ, खेत में कुछ भी नहीं है। नहीं, सारे नील गायों ने आके वहां से सारे फसल खा लिए, कुछ भी नहीं है, अब आपको माल गुजारी करनी पड़ेगी। तब हल को थोड़ी सी प्रसन्न, थोड़ी सी सेटिस्फाई होके बोलता है कि हाँ, रात की ठंड में यहाँ आने सोने का अवसर नहीं मिलेगा। मीन्स he used to come to was those for lands. So when the land all the crops of the land was destroyed, so there is no reason to come here from tomorrow. सो उसके यहाँ पे विशेषता इस कहानी का क्या है? इस कहानी में प्रेमचंद द्वारा किसानों के यथार्थ जीवन का वर्णन किया गया है। यथार्थ जीवन में किसानों का जीवन बहुत दर्द भरी होती है, वो बहुत लाचार होते हैं। थोड़े से पैसे कमाते हैं, उसे आके सहाना जैसे मुंशी ले जाते हैं, जो कि उन्हें कुछ ऋण दिए थे, कुछ लोन दिए थे पिछले साल। तो उनके पास कुछ बचत नहीं होती, कुछ सेविंग्स वगैरह नहीं होती, वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे ही कुछ खा, एक दिन खाया, दूसरे दिन नहीं खाया, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत होता था। सो कठिन शब्दार्थ इसमें इस तरह का है। खुशामद, खुशामद मीन्स चापलूसी करना। आत्मीयता, आत्मीयता का मतलब हुआ अपनापन और मैत्री। चुभक, चुभकारना, पुचकारना, इसे आप दुलारना कहते हैं, जिसे प्यार करना कहते हैं। माँ पुचकारती है अपने बच्चों को, माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। अलाव, गरमाने की, आंख फोड़ा। गुनगुनाना, बहुत धीमे स्वर से गाना। तत्परता, बिना समय गवाए। सो अब आते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर की ओर। आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी, एक्चुअली व्हाट इज रिटन इनसाइड द स्टोरी, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो पहला, जैसे कि हमेशा फर्स्ट रोमन लेटर ऑलवेज विल बी, एक या दो वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात की कहानी की आधार भूमि क्या है? सो व्हाट इज द बेस ऑफ दिस स्टोरी? आधार भूमि। पूस की रात की कहानी में भारतीय किसानों की लाचारी, बेबसी का यथार्थ चित्रण किया गया है। सो लाचारी मीन्स हेल्पलेस, दे आर वेरी हेल्पलेस। सो भारतीय किसानों की मीन्स helpless of Indian farmer was described in this story. पूस की रात कहानी का लेखक कौन है? पूस की रात कहानी का लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद है। सहाना हल्कू के घर क्यों आया था? सहाना अपने पैसे लेने के लिए हल्कू के घर आया। हल्कू ने कंबल लेने के लिए कितने रुपए जमा किए थे? हल्कू ने कंबल लेने के लिए 3 रुपए जमा किए थे। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी था। हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? हल्कू के कुत्ते का नाम जबरा था। जाड़ा किसकी भांति हल्कू की छाती को दबाए हुए था? जाड़ा किसी पिशाच, पिशाच मीन्स मॉन्स्टर लाइक दैट, की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। हल्कू के खेत की फसल का सर्वनाश किन प्राणियों के झुंड ने किया था? नील गायों ने किया था, क्योंकि नील गायों के झुंड ने रात को आकर उसकी फसल सारे चबा के खा गए थे। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डियर? सो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उजड़े खेत को देखकर मुन्नी ने क्या किया? उजड़े खेत को देखकर मुनि ने कहा कि अब मजूरी करनी, माल गुजारी करनी पड़ेगी। दैट मीन्स डेली लेबर वर्क दे हैव टू डू फॉर मैनेजिंग देयर लाइफ। देन कम टू योर सेकेंड रोमन लेटर। 5-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। सहाना का चरित्र चित्रण कीजिए। दैट मीन्स यू हैव टू नरेट द कैरेक्टर ऑफ द सहाना। सहाना अपने पैसे लेने के लिए हल्कू के पास आया। तब हल्कू की पत्नी झाड़ू लगाने लगी थी। हल्कू ने उससे पूछा तो वो बोली सिर्फ 3 रुपए बचे हैं। ये रुपए दे दिए तो कंबल कहाँ से आए? माघ पूस की रात है। माघ पूस मीन्स दिस विंटर सीजन is consisting of 2 months, माघ and पूस की रात है। बिना कंबल के कैसे रहेंगे? तब हल्कू ने कहा पैसा ना दिए तो सहाना नहीं मानेगा, गालियां देगा, घुड़कियां जमाएगा।
इसलिए अपनी पत्नी के पास आया और कहा, दे दे, न तो गला तो छूटेगा। मतलब यहाँ पे वो आके अपनी पत्नी से वो 3 रुपए मांगता है और किसी भी तरह से वो सहाना से छुटकारा पाना चाहता है। पूस की रात की कहानी का मुख्य विषय क्या था? पूस की रात की कहानी का मुख्य विषय यह था, भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण। तो हल्कू एक गरीब किसान था। उसने सेना से कुछ पैसा उधार लिया था। पैसा वापस लेने के लिए सहना हल्कू के घर गया था। पैसा ना दिए तो सहना उसे गालियां देगा, गला टूटेगा। इसलिए हल्कू ने अपनी पत्नी से कहा था कि बचे हुए 3 रुपया उसे दे दे। किसान की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? पूस की रात कहानी में भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया गया है। सरकार अगर किसान की अच्छी मदद करती तो किसानों की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज टू हेल्प to these farmers financially, as well as they have to give some uh, crops or some schemes should be there for this farmer. Now most of the schemes are there, but this story was telling some era back, so around of 40 years 50 years back. At that time 50 60 years back, at that time the situation of the farmer was not so good. So तब गवर्नमेंट का भी इतना मदद नहीं आता था। तो हमेशा सरकार को अगर किसानों की मदद कर देती तो उस समय तो उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। समय पर अच्छा ऋण मिले तो अच्छी फसल मिले और तब वे भी अच्छा जीवन बिताएंगे। मतलब अगर समय पर गवर्नमेंट उन्हें कुछ लोन देती है और उन लोन को लेकर उन अमाउंट को लेके वो सारे अच्छे फसल उगाते हैं अपने खेतों में और उसे बेचकर वो लोन की रकम भी उसे उसकी परिशोध कर पाएंगे। उसके साथ साथ वो भी अपने जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएंगे। हल्कू और जबरा के रिश्ते का वर्णन कीजिए। हल्कू मालिक था, जबरा कुत्ता था। तो व्हाट वाज द बॉन्ड बिटवीन ओनर एंड द पेट? हल्कू का संगी कुत्ता जबरा था। संगी मतलब दोस्त और दोस्त आप कह सकते हो, बंधु कह सकते हो। वो हमेशा उसके साथ रहता था। हल्कू ठंड के कारण कांप रहा था। वो अभी खाट के नीचे लेटकर सर्दी में कूं कूं कर रहा था, क्योंकि उससे भी सर्दी लग रही थी। वो जीव होते हुए भी उससे भी ठंड सर्दी गर्मी सब कुछ लगता है जैसे मनुष्य को लगता है। जब खेत में कोई आहट सुनाई पड़ी तो वो भूंकते हुए दौड़ा। Whenever the dog heard some noise, so he used to started barking and he moved towards the land. उस समय इतनी सर्दी थी फिर भी उसकी परवाह ना करके कर्तव्य के अरमान की भांति उछलकर खेत की ओर भाग लिया। जबरा ने खेत की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया। So whenever both the owner and the pet were there in uh, both are taking care of their land during the night time, that too very chilled night. At that time the dog was listening some sound, so he started barking and he went to the land to protect the crop of his owner. So during that time he was lost his own life. So यहाँ पे एक पालतू जानवर और एक आपके मालिक के गहरी दोस्ती और गहरे रिश्ते की वर्णना किया गया है। I hope children you understood all the question answers and the explanation of the summary. So thanks for watching my children, my channel. Thank you children. Thank you so much.